मकबूजा जम्मू कश्मीर में मजीद दो नौजवान भारत के जाबिराना तसल्लुत की भेंट चढ़ गए। काबिज भारतीय फौज ने इन दोनों नौजवानों को इस्लामाबाद के जिला बिजबिहाड़ा और जिला राजौरी के इलाके नौशहरा में मुहासरे और तलाशी की रिवायती और वहशाना कार्रवाई के दौरान शहीद किया। काबिज फौज ने इस दौरान इन इलाकों में इंटरनेट बंद और लोगों की नकलो हमल पर पाबंदी आयद करके इलाका मकीनों को अमलन यरगमाल बनाए रखा। रियासती दहशतगर्दी की दीगर कार्रवाइयों के दौरान काबिज फौज ने श्रीनगर के इलाके लावाईपोरा से 3 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। उनकी शिनाख्त मोहम्मद इकबाल धोबी, रऊफ अहमद डार और जावेद अहमद खांडे साकरान पटन बारामूला के तौर पर हुई है। आज जब दुनिया भर में बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में बच्चे भारतीय मजालिम का सबसे ज्यादा निशाना बन रहे हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के शोबे तहकीक की तरफ से इस दिन की मुनासिबत से जारी करदा एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 34 बरसों के दौरान 915 बच्चों को शहीद किया। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि ये 915 बच्चे 1 जनवरी 1989 से लेकर अब तक मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज फौजियों के हाथों शहीद होने वाले 96,154 कश्मीरियों में शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि काबिज फौजियों के हाथों शहरियों के कत्ल से इलाके में 1,07,887 बच्चे यतीम हो चुके हैं। दरियासना कश्मीरी पंडित रहनुमा और ट्रेड यूनियन लीडर संपत प्रकाश ने जम्मू में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नजरबंद चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक एक अजीम रहनुमा है और वो कश्मीरी अवाम के दिलों में बसते हैं। संपत प्रकाश ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से कहा है कि वो मकबूजा इलाके में बेगुनाह लोगों के कत्ल पर कश्मीरियों से माफी मांगे। दूसरी तरफ हाई कोर्ट ने 2 शहरियों मेराजुद्दीन परे और रिजवान अकबर नजार पर काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट आयद किए जाने को कलअदम करार देकर काबिज हुकाम को उन्हें फौरी तौर पर रिहा करने की हिदायत कर दी। काबिज इंतजामिया ने 2019 और 21 में इन दोनों शहरियों पर झूठे इल्जामात के तहत ये काला कानून लागू करके कैद कर लिया था। जिला कुपवाड़ा के इलाके दिवर में आतिशज़दगी के एक वाक़े में 2 कमसिन बच्चे जान बहक जबकि 3 रिहायशी मकानात जलकर खाकस्तर हो गए। आग एक रिहायशी मकान से शुरू हुई और उसने जल्द ही इर्द गिर्द के मकानों को अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने की वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी है।